हज के महीने मुअय्यन हैं जो मालूम हैं, तो जो शख्स इन महीनों में हज की नीयत कर ले तो हज के दिनों में ना औरतों से इख्तिलात करे, ना कोई बुरा काम करे और ना किसी से झगड़े, और जो नेक काम तुम करोगे वो अल्लाह को मालूम हो जाएगा। और ज़ादे राह यानी रास्ते का खर्च साथ ले जाओ, क्योंकि बेहतरीन ज़ादे राह परहेज़गरी है। और ए अहले अक्ल, मुझी से डरते रहो, इसका तुम्हें कुछ गुनाह नहीं अगर हज के दिनों में बज़रिया तिजारत अपने परवरदिगर से रोज़ी तलाब करो। और जब अरफत से वापस होने लगो तो मशअर हराम यानी मुज़दलिफ़ा में अल्लाह का ज़िक्र करो, और उस तरह ज़िक्र करो जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया, और इससे पेशतर तुम लोग इन तरीक़ों से बिल्कुल नवाकिफ़ थे। फिर जहाँ से और लोग वापस हों वहीं से तुम भी वापस हों, और अल्लाह से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, रहमत करने वाला है। फिर जब हज के तमाम अरकान पूरे कर चुको तो मीना में अल्लाह को याद करो, जिस तरह अपने बाप दादा को याद किया करते थे, बल्कि उससे भी ज़्यादा। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमको जो देना है दुनिया ही में दे दे, और ऐसे लोगों का आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। और बाज़ ऐसे हैं कि दुआ करते हैं कि परवरदिगार, हमको दुनिया में भी नीमत अता फरमा और आखिरत में भी नीमत बख्शियो, और दोज़ाक के अज़ाब से महफूज रखियो। यही लोग हैं जिनके लिए उनके कामों का हिस्सा यानी अजर नेक तैयार है, और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। और क़याम मिना के दिनों में जो गिनती के दिन हैं, अल्लाह को याद करो। अगर कोई जल्दी करे और 2 ही दिन में चल दे तो उस पर भी कुछ गुनाह नहीं, और जो बात तक ठहरा रहे उस पर भी कुछ गुनाह नहीं। ये बातें उस शख्स के लिए हैं जो अल्लाह से डरे, और तुम लोग अल्लाह से डरते रहो, और जान रखो कि तुम सब उसके पास जमा किए जाओगे।